नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्यूरियस माइंड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि IBPS PO और IBPS क्लर्क में से कौन सी जॉब बेटर है और क्यों। जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ हो अगर, वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो डिफरेंसेस हैं मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ऐसी और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए और मुझे थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबसे पहले ही मैं आपको सैलरी का डिफरेंस बता देता हूँ दोनों ही जॉब्स का। तो IBPS PO का ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा है IBPS क्लर्क से। PO की जो लगभग ग्रॉस सैलरी आती है वो लगभग 80 to 85,000 है, और वहीं जो एक क्लर्क है उसकी जो स्टार्टिंग में ग्रॉस सैलरी है वो 48 to 50,000 के बीच में रहती है। और सैलरी के अलावा भी कुछ अलग अलाउंसेस जो हैं वो PO को मिलते हैं। और हाँ, एक और चीज़ ये कि लीज्ड एकोमोडेशन की जो सुविधा है वो PO को मिलती है, जो कि क्लर्क को नहीं मिलती। ठीक है। अब अगर मैं पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की बात करूं, तो भाई PO में आपको सच में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे PO में, और वहीं क्लर्क को मोस्टली होम टाउन मिल जाता है। जो अगर नहीं भी मिला तो वो 3 से 4 साल में वापस से अपने होम टाउन पर आ सकते हैं। हालांकि अगर आपका घर किसी ऑफिसर डेफिसिट जोन में पहले से ही हो, ऐसी किसी सिटी में, तो आपके बहुत चांसेस होते हैं कि आपको आपके सिटी के पास या आपके सिटी में ही पोस्टिंग मिल जाए। फिर भी एक PO को 2 से 3 या मैक्सिमम 4 साल में दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर ही दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों को कहा जाता है कि भाई आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज हैं उसके लिए आपको इधर से उधर ट्रांसफ़र या डेप्यूटेशन में भी भेजा जा सकता है। और वहीं क्लर्क को एक ही सिटी में ट्रांसफ़र किया जाता है। 3 से 5 साल में उनको ब्रांच से इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन वो सेम सिटी में रहते हैं। तो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के मामले में क्लरिकल बहुत सही पोस्ट है। जिनको अपने घर के पास जॉब चाहिए हो तो वो ज़रूर क्लर्क को चुनें। अगर प्रमोशन और करियर ग्रोथ की बात करूं, तो एक क्लर्क 3 साल के बाद ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसे इंटरनल एग्ज़ाम के द्वारा ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, और वो बन भी जाता है मोस्टली। और एक PO तो स्पेसिफिक कुछ टाइम पीरियड के बाद स्केल 3 स्केल 2 आराम से बन जाता है, और वो भी इंटरनल एग्ज़ाम और इंटरव्यू के चलते बनते हैं। अगर करियर ग्रोथ की बात करूं, तो PO बहुत जल्दी बैंक मैनेजर बन जाता है। खैर, ज़्यादा सैलरी और करियर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक PO को बहुत सारा वर्क प्रेशर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। कभी कभी तो एक PO को रात के 10-11 भी बज जाते हैं घर आते आते। वहीं मैं अगर क्लर्क की बात करूं, तो क्लर्क में ऐसा मैंने बहुत कम सुना है कि कोई भी क्लर्क 8 बजे घर जाता हो। मोस्टली वो 5 से 6 के बीच में घर निकल जाते हैं। PO और क्लर्क की जॉब प्रोफाइल को लेकर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि PO और क्लर्क में से क्लर्क चूज़ करें अगर आपको दूसरी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो, क्योंकि PO में आपको वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको क्लरिकल पोस्ट पर मिलेगा। टारगेट्स रहेंगे, काम बहुत ज़्यादा रहेगा, कभी कभी गाली भी सुननी पड़ेगी। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ PO में। ठीक है। पर अगर उसी बैंक में आगे बढ़ना हो तो PO बनकर मेहनत कर प्रेशर को सही से हैंडल करके आप बहुत आगे जा सकते हैं, और सैलरी तो इतनी ज़्यादा हो जाएगी एक टाइम पे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि टारगेट रखें कि आप इंश्योरेंस सेक्टर या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जैसे RBI, नाबार्ड, SEBI, इन सब में जाएं, किसी भी पोस्ट में जाएं और उसमें आगे बढ़ें। ठीक है। और इन सब एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए IBPS क्लर्क को सबसे पहले चुनें, जिसमें आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपको प्रेशर नहीं रहेगा। वही चीज़ PO में उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर आपको कुछ और डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब अगर करना भूल गए हैं तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। थैंक यू।